हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे आप लोगों का। अगर आपका भी फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है और इस हैंग के कारण आप अपना फ़ोन चला नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हैंग तब करता है जब आपके फ़ोन में ज़्यादा वीडियो हो जाता है, ज़्यादा फ़ोटो हो जाता है और ज़्यादा मतलब कि स्टोरेज फुल हो जाता है, तब आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। अगर आपके फ़ोन में ना तो वीडियो है, ना तो फ़ोटो है और ना तो ज़्यादा कोई ऐप है, तो भी आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, तो मैं 4 उपाय आप लोगों को बताऊँगी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर ये देखिए यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करिए, आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें अपडेट अवेलेबल लिखा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये सब हमारे फ़ोन में ऐप्स हैं। ये सब ऐप्स अपडेट करने को बोल रहा है, मतलब कि हम कोई ऐप्स को डाउनलोड करके रख लेते हैं, उसमें नए-नए फीचर आते रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आता है, जिससे हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है। तो इसको हमें अपडेट करना होता है, तो हमें इसे अपडेट कर लेना है। कैसे करना है, ऊपर यहाँ ये देखिए ब्लू कलर का अपडेट ऑल लिखा है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा सारा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका ये हो गया। अब फिर दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीके के लिए हमें पीछे बैक जाना है। ये देखिए, अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम कोई ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए बैक जाना। जैसे मैंने इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ तो इस पे हम क्लिक किए रहेंगे और यहाँ देखिए अनइंस्टॉल पे इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो डिलीट होने के बाद हम क्या सोचते हैं कि हमारा ये ऐप डिलीट हो गया है और हमारे फ़ोन से ये खाली हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं छुप के बैठा होता है और हमें पता भी नहीं होता है, जिससे हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये ऐप अभी भी है। तो कैसे हम देखें कि हमारे जितने डिलीट हुए ऐप हैं वो कहाँ है और उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ऊपर लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए ऊपर ये देख सकते हैं मैनेज, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जो ऐप दिख रहे हैं ये सब हमारे फ़ोन में डाउनलोड हैं। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है जो हमने ऐप्स को डिलीट कर दिया है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको डिलीट किए हैं, तो वो कहाँ पे है उसे हमें देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे दिस डिवाइस, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन 3 ऑप्शन आ जाएगा। किसी फ़ोन में 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये देखिए हमें नीचे ये देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं, ये सब मैंने ऐप को डिलीट कर चुकी हूँ मैं। ये कब का डिलीट है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे छुप के बैठे हैं और ये स्टोरेज हमारा फुल इसके लिए होता है और इसी कारण से हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा स्टोरेज इसके कारण फुल है। तो इसे हमें स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना है ये सारे ऐप को, क्योंकि इसे तो हमने
पहले से डिलीट कर लिया है। तो डिलीट करने के लिए ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इस पे हमें टिक करना है, 1 बाय 1 ऐसे ही टिक करना है। ये देखिए ऐसे हम सारे ऐप्स को टिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे। तो देखिए मैंने सारे ऐप को क्लिक करके वो कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे ये देखिए ऊपर देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव पे क्लिक करेंगे। रिमूव पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा कुछ डिलीट हो गया है। तो दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप के लिए हमें बैक जाना है। अब देखिए तीसरे स्टेप के लिए फिर से हमें प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऐड है ये देखिए ये अपने आप चलने लगते हैं, जिससे हमारा ये इंटरनेट भी ख़त्म होता है और स्टोरेज भी ज़्यादा होता रहता है। ये देखिए इससे ये तो इसे हमें बंद करना है। इसको बंद करने के लिए ये देखिए फिर से हमें यहाँ लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सेटिंग्स पे ये देखिए यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर से दूसरे ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है नेटवर्क। ये देखिए ये नेटवर्क इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करना है। अब ये देखिए इस पे देखिए सबसे पहले नंबर वाले पे क्लिक है। इसका मतलब ये है कि हम जब प्ले स्टोर चालू करते हैं तो जो ऐड आते हैं वो अपने आप चलने लगते हैं, तो वो नहीं चलेंगे। मतलब कि ये चलने इस पे क्लिक रहेगा तो हमारे जो प्ले स्टोर है उस पर क्लिक करने के बाद ऐड चलने लगेंगे। तो हमें किस पे करना है, हमें इस पे डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि जब हम प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो जो एड्स आते रहते हैं वो नहीं चलेंगे। तीसरा तरीका ये हो गया और चौथा तरीका के लिए हमें बैक जाना है। अब देखिए अब चौथे तरीके के लिए फिर से हमें ऊपर पे लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ये देखिए प्ले प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्ले प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने ये इसको चालू करके रखा है, तो आप लोग भी इसको चालू कर देना। कैसे करना है देखिए, जहाँ ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑन का ऑप्शन रहता है, तो मैंने ये ऑन करके रखा है। इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके इसमें भी ये ऐसे लिख के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें कोई वायरस रहता है किसी ऐप में, किसी ऐप मतलब कोई हमारे लिए सेफ्टी के लिए भी नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा, जब इसको आप ऑन कर देंगे तो ये आपको पूरा स्कैन करके बता देगा कि इसमें आपका वायरस है या नहीं है, जिससे हमें मतलब कि सेफ्टी मिलेगी हमारे फ़ोन में। तो ये 4 आप लोगों को मैंने तरीका बताया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना।